राइट मीनिंग एंड एवोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट का। इसमें हम चार पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट एंड मीनिंग एंड एवोल्यूशन। सेकंड पार्ट एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, और हम इसको समझेंगे ह्यूमन राइट क्या है, चार जनरेशन राइट क्या है, ह्यूमन राइट और सिटीजनशिप राइट के बारे में पढ़ेंगे। Human rights are the basic right and the freedom that belong to every person in this world from birth until to death. They apply regardless of you are from, what you believe, how you choose to live. There are various and contemporary definition of human right. Human right वो अधिकार या वो बेसिक राइट या फ्रीडम होती हैं जो हर इंसान बिलोंग कर के पास होती हैं इस दुनिया में, जब वो पैदा होता है, जब से लेकर उसकी मौत तक। ये हर इंसान पे अप्लाई करती हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जेंडर का हो। वट यू बिलीव और हाउ यू चूज टू लिव योर लाइफ। किस तरह किस चीज़ पे आप यकीन करते हैं, कैसे आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसके अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। NHRC, National Human Right Commission of India, responsible for protecting human right, promotion of human right. NHRC जो है एक इंडियन कमीशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में और उसको आगे बढ़ाने में। NHRC के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट में बी डिफाइन as a act as a right regarding to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by constitution, embodied and international conventions. Basically NHRC के द्वारा कहा गया है जो ह्यूमन राइट है उसको डिफाइन एज एक एक्ट बताया गया है जो कि ये ऐसे अधिकार हैं जो कि लाइफ से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से और डिग्निटी से इंडिविजुअल की बिलोंग करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड होते हैं और इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स द्वारा। On the other hand, some social scientists' opinion that human rights refer to the basic rights that are believed to be entitled human being. बेसिकली दूसरी साइड जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका ओपिनियन ये है ह्यूमन राइट्स उन चीज़ों को रेफर वो बेसिक राइट हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को एनलाइट करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग आर एनलाइटेड टू सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम इन रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर रीजन, एथनिसिटी, रेस एंड कल्चर, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, सेक्स एंड रिलीजन। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट का ओपिनियन है कि ह्यूमन राइट वो सारे मूल अधिकार हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को एनलाइट करते हैं। एवरी ह्यूमन आर एनलाइटेड राइट्स, हर ह्यूमन कुछ अधिकारों से एनलाइट होता है फ्रीडम में, फ्रॉम बर्थ से, एथनिसिटी से, रेस से, नेशनलिटी से, सिटीजनशिप से, सेक्स से और रिलीजन से। दिस राइट इज कंसाइडर यूनिवर्सल फॉर ह्यूमैनिटी। ये बेसिकली यूनिवर्सल होते हैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ये कोई छीन नहीं सकता। ऑल्दो दे कैन सम, ये इनको कभी कभी बाधित भी किया जाता है। इसका एग्जांपल ये है अगर कोई इंसान कोई लॉ को तोड़ता है या जो कि रिलेटेड है नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके कुछ अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। द बेसिक राइट आर बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज लाइक डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। जो बेसिक राइट हैं वो बेस होते हैं शेयर वैल्यू से, डिग्निटी से, इक्वालिटी से, फेयरनेस से, रिस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंस से। दीज वैल्यू आर डिफाइंड बाय प्रोटेक्ट बाय लॉ। ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको डिफाइन किया जाता है प्रोटेक्ट लॉ के द्वारा और प्रोटेक्ट भी किया जाता है। इन ब्रिटेन और ह्यूमन राइट आर प्रोटेक्ट बाय ह्यूमन राइट एक्ट 1998। जो ह्यूमन राइट है ब्रिटेन में उसको ह्यूमन राइट एक्ट 1988 के तहत ब्रिटेन में प्रोटेक्ट किया गया था। द टर्म ह्यूमन राइट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो ह्यूमन राइट टर्म है ये एक गतिशील कॉन्सेप्ट है। दिस राइट कैन बी कॉल्ड द बेसिक राइट। इन राइट को कभी कभी कुछ मूल अधिकार भी कहा जाता है। द फंडामेंटल राइट एज अ स्टेट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट की तरह देखा गया है। द नेचुरल राइट और इनहेरेंट राइट, या फिर नेचुरल राइट की तरह, या इनहेरेंट जो हमारे शुरू से मिलने वाले अधिकार हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉ इज प्रोटेक्ट द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया या इंटरनेशनल लॉ का यही है कि इन ह्यूमन की पर्सनैलिटी को और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी के द्वारा द फंडामेंटल राइट आर द राइट दैट ह्यूमन हैव द अफेक्ट बाय ह्यूमन बीइंग। बेसिकली बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट हैं ये वो राइट है ह्यूमन के बाय इफेक्ट है, वो उसको एक इंसान
होने के तौर पर मिलते हैं। ये ना तो बनाए जाते हैं, ना ही ये किसी गवर्नमेंट द्वारा छीने जाते हैं, पर इनको सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स के द्वारा या ट्रीटीज के द्वारा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, उसमें कई सारे राइट्स हमारे बताए गए। दिस इंक्लूड कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स सच एज राइट टू लिबर्टी, life, equality before law, law of association, belief, freedom of speech, information, religion, movement and nationality. Promulgation of these rights is not binding on any country. ये जो राइट्स हैं ये किसी भी कंट्री को बाध्य नहीं करते, पर ये एक सर्व करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंसर्न ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द मॉडर्न नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंस। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड लोगों के लिए निर्धारित करते हैं किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स के, ऑल्दो दे वर डिफाइंड बाय स्कॉटिश फिलोसोफर। इसकी डेफिनेशन एक स्कॉटिश फिलोसोफर ने दी थी, लॉक ने, जॉन लॉक, जो कि जिन्होंने जॉन लॉक 1632 to 1704 एज एब्सोल्यूट मोरल क्लेम टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वो कहते हैं ये एब्सोल्यूट मोरल क्लेम होते हैं, एनलाइटमेंट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। द बेस्ट नोन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट इज द विर्गिन डिक्लेरेशन ऑफ राइट इन 1776, which proclaimed that all men by nature equally free and independent have certain inherent right on which they are enter a state of society they can't by compact, raped, defaced and posterity. It is called also fundamental right. According to United Nations Human Rights Office at Higher Commission, human rights are the right. According to United Nations Human Rights Office of the Higher Commission, human rights are the right inherent to all human beings, whatever nationality, place, race, sex, nationality, ethnic origin, color, religion, language, and any other status. We are all equal to our human right without discrimination. These rights are inherent, independent, indivisible. Basically, United Nations Human Rights कमीशन के द्वारा ये कहा गया है ये इनहेरेंट होते हैं, चाहे आप किसी कास्ट के हों, रेसनल सेक्सुअलिटी के हों, हम इक्वल हैं। दिस इज कॉल्ड इंटररिलेटेड, इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू डी बासु ऑन ह्यूमन राइट वो अधिकार हैं या इनेबिलिटी राइट हैं जो कि हर इंसान से बिलोंग करते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं होती। डी बासु कहते हैं ह्यूमन इनहेरेंट, universal, essential for human dignity. They form a foundation of democratic society, reflect the Indian Constitution through the fundamental right, TPSP. Basu held the human right evolve with the time, must be protected by, expanded by judiciary to ensure equality for all. Human rights are universal, apply to all respective caste, gender. Human right essential for dignity, dignified life and civilized life. Basically, human right क्यों ज़रूरी हैं एक इंसान की डिग्निटी के लिए या फिर उसकी सिविल लाइफ के लिए। डी बासु डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन राइट को एज द मिनिमम राइट, वो मिनिमम अधिकार विदाउट विच ह्यूमन कांट बी लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जिनके बगैर एक ह्यूमन बीइंग की तरह रह सके। दिस इंक्लूड राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ह्यूमन राइट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन होते हैं। बासु का ऐसा कहना है। बासु रिपीटली आर्ग्यू डेट, बासु जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट में नहीं आ सकती बिना ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किए बगैर। ये ह्यूमन राइट को लिंक करते हैं राइट रूल ऑफ लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से, जुडिशियल रिव्यू से। ह्यूमन राइट प्लस फंडामेंटल राइट प्लस TPSP. Basu explained that in India, human rights reflect through fundamental right part 3 DPSP of state policy, fundamental duties. इन तीनों में दिखते हैं हमें क्या ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट evolve with the time. D.D. Basu recognized the right are not statics. New right evolved due to टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशल मूवमेंट, ग्लोबल नॉर्म्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। बेसिकली डी बासु ये पहचानते हैं कि राइट जो होते हैं हमेशा सेम नहीं रहते, नए जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती है वैसे वैसे राइट भी चेंज होते हैं। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, समाज में कोई आंदोलन होता है या ग्लोबली कुछ चेंज आता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ये सपोर्ट करते हैं द आइडिया ऑफ डायनेमिक एंड एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट सच एज प्राइवेसी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, लीगल एंड एड एंड हेल्थ।
ये सपोर्ट करते हैं गतिशीलता को ह्यूमन राइट की और उनके एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन में। जुडिशरी एज अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। जुडिशरी एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट। जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर है ह्यूमन राइट की। बासु जो है वो कोर्ट के रोल को प्रेज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर एक्सप्लेनिंग आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है, जो की बात करता है प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टी की, इंश्योर रेमेडीज लाइक रेट्स, एडवांस सोशल जस्टिस की। He view that justice as a guardian of human right in India। ये कहते हैं जो जुडिशरी है इंडिया की वो एक गार्जियन है ह्यूमन राइट की इंडिया में। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। ह्यूमन राइट्स वो मूल अधिकार या वो आज़ादी है जो एवरी पर्सन इज एनलाइट सिंपली बिकॉज, क्योंकि वो एक इंसान है। ये जो राइट है ये हर इंसान रिगार्डिंग नेशनलिटी, रिगार्डिंग जेंडर, कास्ट, सोशल स्टेटस को मिलते हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन, वर्क, फ्रीडम फ्रॉम एंड डिस्क्रिमिनेशन।